अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 4 की बेटा एक्सरसाइज हमारी चल रही है 4.3 का आज के लेक्चर में बेटा हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बेटा क्या फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है रैंक, जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसका रैंक फाइंड करेंगे हम। ठीक है, तो रैंक हम किस तरह फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम रैंक की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो रैंक की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखें, तो डेफिनेशन ये है, कहता है टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, कि जब भी हमने किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है, ट्रांसफॉर्म, तो मैट्रिक्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे द मैट्रिक्स इनटू रो एचलॉन फॉर्म। तो यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हमने किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट करना है तो हम अपने जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे रो एचलॉन फॉर्म में। तो हमारे पास देन फिर क्या कहता है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये वाला सेंटेंस हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में, कि जब हम अपने मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी, ऐसी रोज जो नॉन जीरो है। जीरो रोज और नॉन जीरो का क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये देखें, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट रो है, हमारे पास ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो ये रो है हमारे पास, ये जीरो नहीं है, ये रो जीरो नहीं है। जीरो रो वो होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यूं लिख दूं, यहाँ पे भी जीरो लिख दूं, यहाँ पे भी जीरो, अब ये जो रो टू है वो सारी क्या होगी, जीरो होगी। इसको हम बोलते हैं जीरो रोज। तो नॉन जीरो रो से मुराद है ऐसी रो जो जीरो ना हो, ऐसी रो जो जीरो ना हो, ऐसी रो को हम बोलते हैं नॉन जीरो रोज। देखें हमारे पास, जैसे हमारे पास इस मैट्रिक्स में देखें, तो ये जो फोर्थ रो है ये इसके सारे एलिमेंट जीरो है, तो ये हमारे पास जीरो रो है। और ये जो 3 वाली रो है ये नॉन जीरो है, 2 वाली भी नॉन जीरो है, 1 वाली रो भी नॉन जीरो है। देखें अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं, कि जब हम अपने मैट्रिक्स को एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जो फिर जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स का रैंक कहलाती है। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन ये आता है कि एचलॉन फॉर्म क्या है। तो एचलॉन फॉर्म बहुत आसान है, जिस तरह हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में इनवर्स फाइंड किए थे बाय रो ऑपरेशन, तो उसी टाइप की हमारे पास एचलॉन फॉर्म होती है, बल्कि उससे थोड़ा सा काम इसमें कम करना होता है। तो देखें जरा, एचलॉन फॉर्म में करना क्या होता है। एचलॉन फॉर्म में हमने क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसे हम बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट, या इसे लीडिंग एंट्री कहते हैं। ये 1 हो, फर्स्ट एलिमेंट 1 हो और इसके नीचे तमाम एलिमेंट क्या हो, जीरो। कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, उसके नीचे तमाम जीरो हो। फिर हमारे पास सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 हो, इसके नीचे जीरो, इसके ऊपर जीरो नहीं बनाने। फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट अगर हो तो 1 हो, और हमारे पास ऊपर इसके एलिमेंट जो मर्जी, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं। तो जब हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 उसके नीचे जीरो बन जाए, फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 इसके नीचे जीरो बन जाए, जब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 बन जाए, तो ये फॉर्म बन जाती है एचलॉन फॉर्म। जैसे हमारे पास ये देखें, ये मैट्रिक्स है, ये एचलॉन फॉर्म में, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इसके नीचे जीरो है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, इसके नीचे जीरो है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 है, इसके नीचे जीरो है। तो यहाँ पे फोर्थ, अगर तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1 होता तो फिर इसको हम डिस्कस करते, लेकिन ये 1 है ही नहीं है, तो यहाँ पे पहले ही जीरो है। तो अब इस जगह हम 1 बनाएंगे भी नहीं, 1 बनाने की जरूरत भी नहीं है। जब देखें हमने अपने मैट्रिक्स को ये एचलॉन फॉर्म बन गई, तो अब जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, देखिए ये रो जीरो नहीं है, ये भी रो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, ये भी रो जीरो नहीं है। तो जो नॉन जीरो रोज होती है वो रैंक होता है। तो इस मैट्रिक्स की 3 रोज ऐसी हैं जो जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो है, जिसका रैंक 3 है। तो ये देखिए इस मैट्रिक्स की 4 रोज है, लेकिन 4 रोज में ये चौथी रो ऐसी है जो जीरो रो है। जीरो रो का मतलब है तमाम उस रो के एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये हमारे पास, क्योंकि रोज टोटल 4 थी, लेकिन एक रो ऐसी है जो जीरो होगी, तो इसका रैंक हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे भी जीरो आ जाए और यहाँ पे भी जीरो आ जाए, ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स का बेटा जी रैंक क्या हो जाएगा, इसका रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। अब इसका रैंक क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का 1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहाँ पे कितनी बन रही है, 1 बन रही है। नॉन जीरो रोज हमारे पास 1 है, तो रैंक इसका क्या हो जाएगा, 1। आई होप सो बेटा आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखें जरा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें देखिए हमें ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, इसका हमने क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड आउट करना है। तो देखें हमने अपने क्वेश्चन को, मेन जो कॉन्सेप्ट है,
हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखा करें, क्वेश्चन जो भी आप इजीली कर पाएंगे। तो यहां पे हमने क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमें 1 चाहिए, वो 1 है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इसके नीचे यहाँ पे हमने 0 बनाना है और यहाँ पे 0 बनाना है। तो जरा इसको देखें, हम साथ साथ स्टेप करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें हमारे पास ये कैसे हम करेंगे। ये देखिए, ये जो -2 एलिमेंट ये किस रो में, ये रो 2 में, तो हम रो 2 लिखते हैं। अब हमने यहाँ पे -2 की जगह 0 बनाना है, लेकिन रो 1 की मदद से। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 है बेटा जी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और फिर ऐड कर देंगे -2 में। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। और लास्ट लेक्चर भी मैंने आपको समझाया कि जब हमने यहाँ पे 0 बनाना है, रो 1 की मदद से 0 बनाना है, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हो इसके एडेटिव इनवर्स को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास -2 का एडेटिव इनवर्स क्या होगा, +2। तो +2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 में ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब देखिए, इसको मैं रो ऑपरेशन की फॉर्म में लिखता हूँ। देखिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी रो 1 के साथ, ऐड कर देंगे रो 2 में, तो चेंज किस में आएगा बेटा जी, रो 2 में। तो रो 2 बन जाएगी R2 प्राइम। तो देखिए, अब रो 1 हमारी बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, रो 1 वैसे रहेगी, क्योंकि जिस रो को हम यूज कर रहे होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब रो 1 वैसे है, तो हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये मैंने बता भी दिया है। तो हम क्या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 2, और इस -2 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। 0 बना दिया। अब इसी तरह ये -1 है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्योंकि रो 1 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा -2, और इसको ऐड किस में करेंगे, -6 में। तो -2 को ऐड करेंगे बेटा जी -6 में, तो ये -6 -2, तो ये क्या आ जाएगा, -8। तो यहाँ पे हमारे पास रो 2 का दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखें 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी 2 के साथ, ये हो जाएगा 6। ऐड किस में करना है, 1 में, तो 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये हो जाएगा 2, और ऐड किस में करेंगे, -1 में। 2 में -1 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, +1। तो ये हमने रो 1 की मदद से इस यहाँ पे 1 के नीचे 0 बना दिया। तो देखें, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट रो ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया। अब देखें नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमने इस 3 की जगह 0 बनाना है। तो ये 3 है, लेकिन रो 1 की मदद से 0 बना रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम रो ऑपरेशन किस तरह लिखते हैं, ये देखें R3, क्योंकि ये हमारे पास 3 रो 3 में है, तो यहाँ पे R3 लिखा। तो -3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी रो 1 के साथ और ऐड कर देंगे R3 में, तो चेंज किस में आएगा, R3 में। तो R3 नहीं बन जाएगी, इसे R3 प्राइम कह देते हैं। तो देखें, अब हम क्या करते हैं, 1 को बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को देखें मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, तो ये आ जाएगा -3। इसको ऐड किस में करना बेटा जी, +3 में। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने इस 1 के नीचे 0 बना, तो यहाँ पे 0 बना लिया। अब सिमिलरली ये देखें, ये -1 है, -1 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, ये आ जाएगा 3। 3 को किस में ऐड करना है, 1 में। तो 1 में ऐड करें तो ये आ जाएगा, रो 3 का दूसरा एलिमेंट 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, ये जो रो 1 का तीसरा एलिमेंट है इसको मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, ये आ जाएगा -9। ऐड किस में करना है, 4 में। तो 4 में ऐड करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा -5 आ गया। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास, तो क्या हमारे पास क्या है, 1 को हमने बेटा जी मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ, ये आ जाएगा -3, और ऐड कर देंगे -2 में, ये आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो इस 1 की मदद से हमने यहाँ पे इसके नीचे 0 बना ले, क्योंकि हमने डिस्कस किया है जब भी हमने अपना रैंक फाइंड करना है ना, तो अपने मैट्रिक्स को बेटा जी एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचेलॉन फॉर्म ये कहती है कि पहला एलिमेंट 1 और इसके नीचे क्या हो, 0। तो यहाँ देखें हमारे पास लीडिंग एलिमेंट 1 हो गया, इसके नीचे 0 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, हमने इस यहाँ पे -8 की जगह क्या बनाना है, यहाँ पे हमने बनाना है 1। तो ये हम क्या करते हैं, ये देखें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 2 के साथ, तो रो 2 में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, उसको हम R2 प्राइम कर देते हैं। अच्छा, अब रो 1 वैसे रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा हमारे पास। अच्छा, रो 4 भी वैसे रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं। अब चेंज आने वाला है रो 2 में। तो देखें, -1/8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, 0 के साथ करेंगे 0 ही आ जाएगा।
अच्छा ये देखें, -8 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 के साथ, 8 8 से कैंसिल, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये 7 है, तो -1/7 8 को सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, ये आ जाएगा -7/8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7/8 आ जाएगा। सिमिलरली 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/8 के साथ, तो ये आ जाएगा -1/8। तो ये देखिए हमने ये वाला एलिमेंट रो 2 का दूसरा जो एलिमेंट है वो हमने क्या बना दिया, 0 बना दिया। अब नेक्स्ट देखें हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो 1 है इसके नीचे यहाँ पे हमने 0 बनाने हैं। तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, ये हम रेस करते हैं और वहां पे बाकी काम करते हैं। तो देखें जरा, हमने इस 1 की मदद से यहाँ पे 4 की जगह 0 बनाना। अब 4 ये किस रो में है, अब ये जो बेटा 4 है ये आपको नजर आ भी रहा है, हमारे पास ये 4 है रो 3 में। रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 1 वैसे लिखेंगे। रो 2 में भी बेटा कोई चेंज नहीं, रो 2 भी हमारी वैसे आ जाएगी, 0 1 -7/8 -1/8। ठीक है। अब देखें, अब हमारा काम है इस 4 की जगह हमने 0 बनाना। तो कैसे बनाएंगे, हमारे पास ये हमारे पास एलिमेंट किस में है, -4 रो 3 में है, तो हम ऐसा करेंगे रो 2 की मदद से 0 बनाना है। रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ और ऐड कर देंगे रो 3 में। तो देखते हैं जरा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ 0, 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ -4, 4 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये देखें हमारे पास ये है -7/8, इसको मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। देखें हमने -4 के साथ रो 2 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखें ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 और 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2। तो 7/2 को किस में ऐड करना है, -5 में। -5 में ऐड करें तो ये 7/2 -5। अब हमारे पास क्या, 2 एलसीएम आ गया, 2 एलसीएम आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ये आ जाएगा -3/2। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट आ जाएगा ये आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। अब सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास ये जो आखिरी एलिमेंट है -1/8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो ये 4 और ये 8 सिंप्लीफाई होंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ऐड किस में करना है, ऐड करना है -5 में। देखिए -5 में ऐड करेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 को 5 से करेंगे 10, तो आंसर आ जाएगा -9/2। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, -9/2 आ जाएगा। ये हमने इस 1 की मदद से इसके नीचे 0 बना लिया। अब हमारा जो लास्ट पे काम रह गया वो ये है कि हमने इस रो, हमारे पास जो 3 है इसका थर्ड एलिमेंट हमने यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास -3/2 है, ये देखे ना -3/2 है, तो -3/2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाए, तो इसके इस नंबर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं -2/3 के साथ, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल होगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रो 3 के साथ, तो चेंज आएगा बेटा जी रो 3 में, तो R3 नहीं बन जाएगी, इसको हम R3 प्राइम कह देते हैं। तो देखें जरा नेक्स्ट हम करते क्या है, हमारे पास यहाँ पे देखें रो 1 में कोई चेंज नहीं आने वाला, ये हमारे पास वैसे ही रहेगी, रो 2 भी वैसे ही रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, -1/8 ये वाला वैसे। अब देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, -3/2 को हम -2/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके साथ हम सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -9/2 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी गलत कर दिया हमने, यहाँ पे हमने -2/3 को मल्टीप्लाई करना था -9/2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ये 9 और 3 सिंप्लीफाई हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए हमने थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 बनाना था, हमने थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 बना दिया। अब देखें
तो जब हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया, इसके नीचे 0 आ गया, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 आ गया, इसके नीचे 0 आ गया, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 आ गया, इसके नीचे तो कोई रोज है ही नहीं है, तो लिहाजा नीचे 0 बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हमारी फॉर्म बन गई है एचलॉन फॉर्म। हमारी ये जो रो फॉर्म है एचलॉन फॉर्म है। अब देखिए कितनी रोज हमारे पास ऐसी हैं जो 0 रोज है। तो ये देखिए फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट हमारे पास में से कोई भी 0 नहीं है, बल्कि ये फर्स्ट रो हम यूं कह लें नॉन जीरो रोज है। ठीक है, दूसरी हमारे पास रो क्या है, ये भी नॉन जीरो है। तीसरी रो क्या है, ये भी नॉन जीरो है, मतलब कोई भी रो जीरो नहीं है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या है, 3 है। तो रैंक हमारे पास मैट्रिक्स का क्या होगा, वो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। अब ये एमसीक्यूज भी आ जाता है, एमसीक्यूज आएगा तो आपको ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा, सिंपल वो एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया होगा क्वेश्चन, तो सिर्फ आपसे वो पूछेगा कि इसका रैंक कितना है, तो आपने सिर्फ ये देखना है उसमें कितनी रोज ऐसी हैं जो 0 है। जो 0 रोज होती है उसको हम रैंक में काउंट नहीं करते, जो नॉन जीरो रोज होती है वो रैंक लाता है। नॉन जीरो रोज यहाँ पे 3 है, तो रैंक हमारा 3 आ गया बेटा। ये नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें देखें ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो हमने इसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो देखें बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इस 1 के नीचे यहाँ पे भी हमने 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है, तो यहाँ पे तो पहले 0 है। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन हम यूज करेंगे। तो ध्यान से समझे ज़रा, हम ऐसा करते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये किस रो में है, 2 में है, तो हम ऐसा करते हैं -2 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ और ऐड कर देंगे बेटा जी रो 2 में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखें ज़रा, हम ऐसा करते हैं ये, तो देखें रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -2 उसको 2 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये देखिए -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 4 को ऐड करेंगे -4 में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी -2 के साथ, तो -6 में ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये तो काफ़ी क्वेश्चन आसान हो गया, रो 2 के तमाम एलिमेंट 0 हो गया, तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो गया। अब हमने यहाँ पे 0 बनाना है, तो ये जो एलिमेंट है -1 ये किस में है, रो 3 में है, तो सिंपल हम रो 3 में रो 1 ऐड कर देते, तो 0 वहाँ पे बन जाएगा, तो चेंज आएगा R3 में, क्योंकि यहाँ पे -1 था ना और ये +1 है, -1 को +1 में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ये देखें 0 को -2 में ऐड करेंगे, 0 को -2 में ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 2 को 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये रो 4 हमारे पास 0 1 -1 वैसे रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो यहाँ पे हमें 0 की जगह 1 चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे 1 कैसे लेके आते हैं, ये देखें ये रो हमारे पास 2 है, ये रो 3 और ये रो 4, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे बेटा जी रो 2 को रो 4 के साथ इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें बाय इंटरचेंज R2 इंटू R4। R रो को बेटा जी R जो रो 2 है इसको हम चेंज कर देंगे रो 4 के साथ। देखें हमारे पास रो 1 बेटा वैसे ही रहेगी, 1 -2 3 वैसे ही। अब जहाँ पे रो हमारे पास 2 है वहाँ पे रो 4 के एलिमेंट आ जाएंगे, जहाँ पे रो 4 है वहाँ पे रो 2 के एलिमेंट आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 1 -1 आ जाएगा। ठीक है, रो 3 वैसे रही 0 -2 और 5, और यहाँ पे 0 0 0, रो 4 में रो 2 के एलिमेंट आ गए, तो ये हमने रो 2 और रो 4 को इंटरचेंज किया। और ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की कि जब हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज करें तो मैट्रिक्स के शुरू में क्या आ जाता है, नेगेटिव आ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस 1 की मदद से यहाँ पे -2 की जगह 0 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास रो ऑपरेशन होगा, ये माइनस वैसे ही रहेगा। अब रो 1 हमारे पास जो है वो वैसे ही रहेगी, रो 2 भी हमारे पास वैसे आ जाएगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं। अब यहाँ पे -2 की जगह पे देखें हमने 0 बनाना है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे देखें
हम जो ये रो जो -2 है रो 3 में है, तो हम ऐसा करते हैं रो 2 को जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रो 3 में ऐड कर देते हैं। तो चेंज किस में आएगा, रो 3 में आएगा। देखिए ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 0 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें -2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये जो हमारी फोर्थ रो है ये बिल्कुल वैसी रहेगी। अब हमारा लास्ट जो काम है, हमने यहाँ पे इस 3 की जगह बेटा क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो जब हमारे पास यहाँ पे 3 की जगह 1 बन जाएगा तो हमारे पास ये जो क्या आ जाएगी, एचलॉन फॉर्म आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आसान सी बात, 1/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 3 के साथ। रो 3 में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा और 3 प्राइम बन जाएगा। अच्छा, ये माइनस वैसे ही रहेगा हमारे पास, ये 1 -2 3 0 1 -1 0। हमारे पास 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ 0, ये भी 0। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ यूँ, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3, 3 से कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा 1। और ये हमारे पास फोर्थ रो तो क्या थी, 0 थी। तो ये देखें हमारे पास ये हमने इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें हमने एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारे पास एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने। यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तो हमारे पास टोटल रोज है 1 2 3 4, 4 रोज हैं टोटल, लेकिन इसमें ये जो फोर्थ रो है ये 0 है। तो जो 1 2 3 तीन रोज हैं वो है नॉन जीरो। तो हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 3, तो हमारे पास जो रैंक होगा मैट्रिक्स का वो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, इसमें देखें हमें ये मैट्रिक्स गिवन है। इसमें देखें तो कितनी रोज है, 1 2 3 4, 4 रोज है, 1 2 3 4 और 5 कॉलम्स है। तो हमने इसको क्या करना है, इसका रैंक फाइंड करना है। देखें रैंक क्या कहता है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये 1 हो और इसके नीचे यहाँ पे 0, फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट ये 1 हो, फिर इसके नीचे 0, फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 हो, इसके नीचे 0। फिर हमारे पास क्या है, ये फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट क्या हो, ये हमारे पास 1 हो और इसके नीचे तो एलिमेंट है नहीं, ये मतलब हो तो अगर 0। तो हमने अपने मैट्रिक्स को इस तरह कन्वर्ट करना है, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0, फिर ये वाला एलिमेंट 1 इसके नीचे 0 फिर 0, फिर हमारे पास ये वाला थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 इसके नीचे 0, फिर फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट 1। ऊपर जो भी एलिमेंट हो वो उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, इसके ऊपर जो भी हो, ठीक है ना, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। तो जब हम अपने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एचलॉन फॉर्म। तो एचलॉन फॉर्म में बन जाएगा, जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो हमारा क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें ज़रा हम करते क्या हैं, तो आसान सी बात है, हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या बनाना है, हमने 1 बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, हमने बनाना है 1। तो आसान सी बात है, हम रो जो 1 है, रो 1 में से रो 3 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। रो 4 को भी कर सकते हैं, क्योंकि देखें ना 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं रो ऑपरेशन, कि हम रो 1 में से माइनस कर देते हैं रो 3 को। तो चेंज किस में आएगा, रो 1 में। देखें हम करते हैं ये स्टेप, समझिएगा ज़रा। रो 1 के एलिमेंट पहले लिख रहे हैं, रो 1 के एलिमेंट पहले लिख रहे हैं। तो देखें 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, रो 1 में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लें ज़रा, इसको समझ लें। रो 3 का एलिमेंट पहले लिख रहे हैं -1, फिर ये वाला माइनस आ गया, फिर रो 3 का एलिमेंट वो क्या है 3, तो -1 -3 क्या आ जाएगा, -4। तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, -4 आएगा। अब इसी तरह ये हमारे पास 3 में से माइनस करना हमने 4, 3 में से माइनस करना रो 1 के तीसरे एलिमेंट में से रो 3 का तीसरा एलिमेंट माइनस करते हैं, ये आ जाएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। फिर इसी तरह 0 में से माइनस करेंगे 2 को, तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास इसमें से इसको माइनस करेंगे, चौथे एलिमेंट में से चौथे को, क्योंकि रो 1 के एलिमेंट पहले लिख रहे हैं, फिर माइनस और फिर रो 2 का, ये क्या आ जाएगा 0। तो ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0।
अब रो 2 में कोई चेंज नहीं, रो 2 एज इट रहेगी, रो 3 भी हमारे पास एज इट रहेगी, ठीक है, और रो 4 भी वैसे ही आ जाएगी। तो अब देखें हमने करना क्या है नेक्स्ट। हम हमारा मेन काम था जो वो ये था कि हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वन बना लिया, वन बन गया। अब इस वन की मदद से यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है, यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है, यहाँ पे भी ज़ीरो बनाना है। तो इसको ज़रा आप अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन करेंगे सारे, साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ। तो पहले देखें ज़रा, हम ये एलिमेंट किस में, रो 2 में, तो हम ऐसा करते हैं रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये 1 है ना, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। अब रो 1 क्योंकि हमने यूज़ करनी है तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, इसको हम एज इट लिख देते हैं। ये देखें, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 2 में से -4 करेंगे, 2 माइनस -4, क्योंकि रो 2 का एलिमेंट पहले लिखना है, फिर माइनस और फिर रो 1 का। रो 2 का दूसरा एलिमेंट 2 है, ये वाला माइनस ये आ गया, और फिर रो 1 का दूसरा एलिमेंट -4, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का माइनस वन प्लस 4, 2 प्लस 4 क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब इसी तरह -1, रो 2 का पहले एलिमेंट लिखेंगे -1, फिर माइनस रो 1 का जो तीसरा एलिमेंट है वो था -1, तो ये -1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह -3, ये माइनस और ये -2, तो -3 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा, -1, यहाँ पे -1 आ जाएगा। अब इसमें देखें, तो पहले हमने क्या लिखना है, रो 2 का एलिमेंट लिखना है, रो 2 में से माइनस करना है, -2 -0, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 2 ही आ जाएगा। तो ये देखें, हमने रो 2 में हमारे पास ये जो 1 था इसको हमने 0 बना लिया, साथ यहाँ पे जो चेंजेस आए वो लिख दिए। अब यहाँ जो रो 3 का ये पहला एलिमेंट यहाँ पे हमने 0 बनाना, तो कैसे बनाएंगे ये देखें। हमारे पास हम ऐसा करेंगे, ये एलिमेंट किस में, रो 3 में है, रो 3 में रो 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे हम रो 3 में, तो चेंज किस में आएगा, रो 3 में। यहाँ पे भी मैंने लिखा नहीं, चेंज आना था रो 2 में, तो R2 प्राइम बन जाएगी ये। तो देखें ज़रा, R2 प्राइम, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये देखें ज़रा, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -2 के साथ, 8 हो जाएगा, 8 को ऐड करना है 3 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 11 आ जाएगा। फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है बेटा -2 के साथ, ये आ जाएगा 2, 2 को ऐड करेंगे हम किसके साथ, 4 में, 2 को 4 में ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये आ जाएगा +4, +4 को ऐड करेंगे 2 में, तो ये आ जाएगा 6। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 0 इसको ऐड करेंगे 1 में, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमने थर्ड रो का जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट था वो 0 बना लिया। अब फोर्थ रो का हमारे फर्स्ट एलिमेंट है वो भी हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, R4 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ, तो ऐड कर देंगे R4 में, तो R4 में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। सेम वही स्टेप जो हमने रो 3 के लिए किया। तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -2 इधर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 8 को 5 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13। देखे ना, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये लिखा भी हुआ है, 8 में 5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो ये 13 लिख दिया। तो आप देखें बाकी भी हम सारे स्टेप करते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये आ जाएगा 2, इसको ऐड किस में करना है, +2 में, +2 में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 0, सॉरी -2 में ऐड करना है, ये देखें ना, -2 है, 2 -2 क्या आ जाएगा, 0, ये 0 लिख दिया। अब इस तरह -2 को मल्टीप्लाई करें बेटा जी -2 के साथ, ये आ जाएगा 4, ऐड किस में करना है हमने, -3 में, तो -3 में ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली 0 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, 0 0 का ऐड करें हम 3 में, तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये हमने क्या किया, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाया और इसके नीचे यहाँ पे 0 बना लिया। अब हमने ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट बनाना है 1, यहाँ पे क्या 6 है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो 1/6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 के साथ, तो चेंज आ जाएगा R2 में, इसको हम लिख देंगे R2 प्राइम। तो इसको देखें ज़रा, हम करते हैं यहाँ पे,
अब रो वन में कोई चेंज नहीं आने वाला, रो वन हमारी वैसे ही रहेगी। तो रो वन को हम लिख देते हैं 1 - 4 -1 -2 और 0, ये वैसे आ गई। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ 0, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ तो 1 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ 0, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ -1/6, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/6 के साथ, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -1/3, ये आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। अब सिमिलरली रो टू में हमने चेंज कर दिया, रो थ्री वैसे लिखेंगे, रो थ्री रो फोर हम वैसे लिख देंगे। तो ये 11 13 6 0 6 1 1 और 3। तो हमने रो थ्री और रो फोर के एलिमेंट एज इट लिख दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हमने इस 6 को 1 बनाना है। सॉरी 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 सॉरी, अभी हमने क्या करना है, इस 1 की वजह से यहाँ पे और यहाँ पे 0 बनाना है, फिर हम यहाँ पे 1 बाद में बनाएंगे, पहले इस 1 की वजह से यहाँ पे 0 बनाते हैं। थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, लेकिन ध्यान से समझें, स्टेप वो ही है हमारे पास। ये 1 फर्स्ट रो वैसे रहेगी, तो ये वैसे लिख देते हैं, सेकंड रो भी वैसी रहेगी, इसको भी हम वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें हमने करना क्या है, हमने इस 1 की मदद से इस 11 को क्या बनाना है, बनाना है हमने 0। तो देखें ये हमारे पास 11 किस में है, रो थ्री में है, तो हम -11 को मल्टीप्लाई करते हैं रो टू में और रो थ्री में ऐड कर देते हैं, तो रो थ्री में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो देखें ज़रा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -11, 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, यूँ देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, -11 ऐड करेंगे 11 में तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 से, 0 0 को 6 में ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। अब देखिए -1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, ये आ जाएगा -1 प्लस 11/6। 11/6 को हम बेटा ऐड करेंगे 6 में, तो देखें 11/6 को ऐड करेंगे 6 में, तो 6 हमारा एलसीएम, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 47/6, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47/6 आ जाएगा। अब सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, -11 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 के साथ, तो ये आ जाएगा 11/3, इसको ऐड करेंगे बेटा जी 1 में, तो 3 एलसीएम 11 प्लस 3, 3 को 1 से करें 3, तो ये 14/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14/3 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऐड करेंगे 11, तो अब हमारे पास नेक्स्ट देखें, हम -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, ये आ जाएगा 11/3, इसको ऐड करेंगे 1 में, तो 1 में ऐड करें 3 एलसीएम 11 प्लस 3, 3 को 1 से करें, ये आ जाएगा 14/3, यहाँ पे आ जाएगा 14 ओवर, हाँ ये 14/3 ये आ जाएगा। अब हमारा जो काम है नेक्स्ट वो क्या है हमारे पास, देखें हमने इस 1 की मदद से इस 13 को बनाना है 0। तो देखें हमारे पास ये जो 13 है वो किस रो में है, वो है रो 4 में, ये 13 रो 4 में, हम ऐसा करेंगे -13 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 2 के साथ, रो 4 में ऐड कर देंगे तो रो 4 में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। अच्छा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें ऐड करेंगे 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -13 के साथ, -13 इसको हम 13 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, 0 0 को 0 में ऐड करेंगे 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, -1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे -13 के साथ, ये आ जाएगा 13/6। अब इसको 1 में ऐड करेंगे तो 1 में ऐड करेंगे तो ये 6 एलसीएम 13 प्लस 6, ये आ जाएगा 13 प्लस 16 कितना आ जाएगा 19/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 19/6 आ जाएगा। अब सिमिलरली नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -13 के साथ, ये आ जाएगा 13/3, तो 13/3 को हम 3 में ऐड करें, 3 में ऐड करें तो हमारे पास ये देखें नेक्स्ट क्या आ जाएगा
3 एलसीएम 13, 3 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 9, 9 को 13 में ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 22/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा जी 22/3 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमने करना है, इस 6 को हमने क्या बनाना है बेटा जी 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 1 चाहिए। फिर 1 बना के इसके नीचे हम 0 बनाएंगे। देखिए हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6 को R3 के साथ। तो R3 में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास रो 1 वैसे लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं। रो 2 भी वैसे लिखेंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं। ठीक है, रो 3 भी वैसे। अच्छा हाँ, रो 3 को मल्टीप्लाई करना 1/6, 0 आ जाएगा ये 0। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 1 आ जाएगा। अब ये देखें 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 47/6 के साथ, ये आ जाएगा 47/36 आ जाएगा। 47/36 आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये एलिमेंट आ जाएगा। और इसी तरह 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 14/3 के साथ, तो ये 14 और 3 को कैंसिल करें, मतलब 2 के टेबल पे ये 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7। 3 को 3 में ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/9। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7/9 आ जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अब रो 3 हमारे पास वैसे रहेगी 19/6, 22/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो लास्ट है वो हमने यहाँ पे 1 बनाना है। यहाँ पे 1 बन जाएगा तो फिर हमारा ये एचलॉन फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या 19/6 है, तो हम क्या करते हैं, ये देखें बेटा जी 6/19 को मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 4 के साथ। तो रो 4 में चेंज आएगा, इसको हम R4 प्राइम लिख देते हैं। तो अब देखिए आंखें बंद करके रो 1 वैसे लिख दें, हमारे पास रो 2 भी वैसे लिख दें, हमारे पास -1/6 है। रो 3 मतलब ये एलिमेंट वैसे लिख दिया, रो 3 भी वैसे लिख दें 47/36, 7/9। अब रो 4 में को मल्टीप्लाई करना, 0 आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। अब 19/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/19 के साथ, 19 से कैंसिल, 6 से 1 आ जाएगा। अब लास्ट स्टेप में तो 22/3 को मल्टीप्लाई करना हमने किसके साथ, 6/19 के साथ। ये देखें 3 to the 6 होता है। ठीक है, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 44/19 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 44/19 आ गया। तो देखें हमने क्या किया, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बना लिया, इसके नीचे 0। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1, इसके नीचे 0। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1, इसके नीचे 0। फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट 1 बना लिया, इसके नीचे तो कोई रो है ही नहीं जहाँ पर हम 0 बना लें। ये हमारी एचलॉन फॉर्म आ गई। अब एचलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया अपने मैट्रिक्स को। अब देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4, 4 ही रोज हैं और चारों ही नॉन जीरो, क्योंकि चारों में से कोई भी हमारे पास रोज के तमाम एलिमेंट जो ज़ीरो नहीं हो रहे, तमाम एलिमेंट क्या हैं रोज के नॉन ज़ीरो हैं, तमाम रोज क्या हैं नॉन ज़ीरो रोज हैं। तो हम लिखते हैं सिंस नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, सिंस नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आर 3 है, तो रैंक हमारे पास मैट सॉरी रोज कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 4 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 4, सो रैंक हमारे पास मैट्रिक्स का क्या होगा, वो 4 होगा। ये हमारा क्वेश्चन बेटा जो 2 है कंप्लीट हो गया।